हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गांधी जी की नई तालीम के लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार बुनियादी शिक्षा क्या थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता देती हूँ कि बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी के जो आपका दृष्टिकोण था, वो उनका मेन जो आपका कारण क्या था, व्यवसाय परक था। यानी कि आप लोग अपनी शिक्षा के साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी शिक्षा के साथ साथ आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, आप उसके लिए क्या कर सके, व्यवसाय किया जा सके। ऐसा गांधी जी की दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो उनका कहना ये था कि हमारे भारत जैसे जो गरीब देश है, उसमें जितने भी हमारे शिक्षार्थी थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ क्या कर लेना चाहिए, धन उपार्जन भी कर लेना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि जो भी हमारे प्राइमरी लेवल यानी कि जो हमारे प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा दी गई थी, उसके भी आपके 2 लेवल यहाँ पे डिवाइड किए गए थे। तो उसमें से आप एक था आपके स्कूली बच्चे, जितने भी आपके स्कूल के बच्चे बोले जाएंगे, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा जो आपका इसमें आपको बताया गया है कि व्यवसाय करते थे, तो व्यवसाय उसमें ये करते थे कि सबके सब एक ही तकली से सूत काटते थे। सूत काटने का मतलब कि जो रुई से वो लोग अपने अलग अलग पौनी बना लेते थे, और कोई कोई तो सूत से क्या करता था, उस समय गुड़िया बनाकर या तो खादी भंडार में दे देते थे, या तो बैठने के लिए जो आपके आसन होते हैं, रुमाल होते हैं, ये सब बनाते थे। तो ये सब क्या था, आपके बेसिक एजुकेशन में था, जो गांधी जी के अकॉर्डिंग थी। जो उनका कहना था कि बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा होनी ही चाहिए, कि जिससे बच्चा क्या कर सके, खुद पर आत्मनिर्भर भी बन सके, जिससे वो एजुकेशन भी लेता रहे और वो खुद पर डिपेंड भी होता जाए। तो उसी जो आपका मेन उद्देश्य जो लेकर आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि इसी के अकॉर्डिंग यानी कि बेसिक एजुकेशन के द्वारा ही उन्होंने क्या लेकर आए थे, वर्धा स्कीम एजुकेशन। वर्धा स्कीम एजुकेशन या फिर वर्धा एजुकेशन स्कीम बनाई थी, किसके अकॉर्डिंग, बेसिक एजुकेशन के जरिए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक एजुकेशन देख लेते हैं। द वर्ड बेसिक मीन्स फंडामेंटल, यानी कि जो आपका शब्द है बेसिक, उसका मतलब क्या होता है, मौलिक। दिस एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड बेसिक इन मैनी रिस्पेक्ट। आपकी जो एजुकेशन है वो अलग अलग तरीके के मायनों में बुनियादी माना गया है। तो उसमें से कुछ कारण आपको यहाँ बताए गए हैं। पहला आपका है, दिस एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर इंडियाज नेशनल सिविलाइजेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये वो शिक्षा है जो भारत को क्या करती है, राष्ट्रीय सभ्यता बनाती है, उसकी संस्कृति, उसकी शैक्षिक संगठन को आधार माना गया था, किसमें, बेसिक एजुकेशन में। इट एक्सेप्ट कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन फॉर ईच इंडियन चाइल्ड। यहाँ तक ये बोल दिया गया था कि जितने भी आपके भारतीय बच्चे हैं, उन सब के लिए क्या कर दिया जाए, वहाँ पे अनिवार्य कर दिया जाए बेसिक एजुकेशन को। उसके बाद है, इट इज़ रिलेटेड विद बेसिक वोकेजन ऑफ कम्युनिटी लाइफ। ये आपके किसके, बेसिक वोकेजन यानी कि आपके सामुदायिक जीवन को क्या करता है, बुनियादी व्यवसायों में संबंधित करता है। It correlate with basic vocation of life. It accept education as the basic general property of each Indian. ये शिक्षा को प्रत्येक भारतीय मूल सामान्य संपत्ति के रूप में स्वीकार कराता है। बेसिक एजुकेशन में आप लोगों की जो ये एजुकेशन है वो क्या करता है, आपके एक एक इंडियन के यानी कि ईच इंडियन को आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक जनरल प्रॉपर्टी के रूप में एजुकेशन को एक्सेप्ट करवाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का बेसिक एजुकेशन की परिभाषा। Whole range of educational activities taking place in various settings that aim to meet basic learning need as defined in the World Declaration on the Education for All। जैसे कि इसमें यह बोला गया है कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, उसको पूरी की पूरी एक तरीके की आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी होल रेंज होनी चाहिए, यानी कि एक श्रृंखला होनी चाहिए, जिसकी अलग अलग तरीके की आपकी सेटिंग बनाई गई थी। जिससे क्या था, उनका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी सभी के लिए शिक्षा पर आपको विश्व घोषणा की बुनियादी शिक्षा सीखने को जरूरत को पूरा करना है। यानी कि बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा में आपका मेन मोटिव यही था कि बच्चे को एजुकेशन के अलावा उनको क्या करने, सीखने की जरूरतों को भी पूरा करवाना था। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा आपका एजुकेशन में ही है और वो सिर्फ सीख रहा है, उसको कैसे, किस तरीके से वो चीज़ों को सीखता है और उसको कैसे पूरा करता है, ये आपकी बुनियादी शिक्षा में होती है।
द रिपोर्टेड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन आवेदन में आपको बताया गया कि विच हैज अप्रूव्ड बाय वर्धा प्लान और बेसिक प्लान एट हरिपुरा कांग्रेस सेशन कैन बी डिस्क्राइब फॉलो, यानी आपको बोला गया है कि हरिपुरा कांग्रेस सेशन में आपको वर्धा या तो वर्धा योजना या फिर बेसिक शिक्षा, ये आप एक ही चीज बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो इसके रूप में क्या हो सकता है कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट वहाँ पे पेश की गई थी, वो किस तरीके से थी। पहला था देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 7 to 14 ईयर, यानी कि उसमें ये बोला गया था, जो रिपोर्ट वहाँ पे पेश की गई थी कि 7 से लेके 14 साल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी बच्चों के लिए क्या अनिवार्य होगा कि फ्री एजुकेशन कराई जाए, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए जो कि कंपलसरी हो। और शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया था, मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जहाँ का भी होगा, जोन से भी स्टेट का होगा, कंट्री का होगा, उसकी मातृभाषा को ही उसका क्या बनाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। दूसरा है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, यानी आपकी जो पूरी शिक्षा किस बुनियादी पे होनी चाहिए, उसके का पूरा उद्योग किसका होना चाहिए, आपकी मदर टंग पे बेस्ड होना चाहिए। द एंटायर एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम बेसिक क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, पूरी शिक्षा जो आपकी बेसिक एजुकेशन में या तो आपके क्राफ्ट या तो शिल्प या फिर आपके उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। और या नेक्स्ट है फोर्थ, क्राफ्ट शुड बी चूजन एज पर चिल्ड्रन एबिलिटीज एंड रीजनल नीड, यानी कि बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उनको क्या कराना चाहिए, उनके क्राफ्ट को चूज करने का, यानी कि उनका चयन करने को उनको मौका देना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस क्राफ्ट को सही तरीके से कर पाएं। एजुकेशन शुड बी क्लोजली रिलेटेड विद द चाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, रूरल इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड वोकेशन, यानी शिक्षा का जो बच्चों के जीवन से है, ना ही सिर्फ बच्चे के जीवन, जो आपके एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं सिर्फ बच्चे के जीवन को बल्कि उसके घरेलू जीवन, आपके पूरे के पूरे कम्युनिटी के वर्क, जितना भी उनका कम्युनिटी की लाइफ है, ग्रामीण के उद्योग से लेकर और सारे के सारे व्यवसायों से उनको क्या करता है, गहरा संबंध बना दे देता है। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन है, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि आपके कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो उसमें से पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री, यानी शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त बनाने का सिद्धांत है। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग, पहला था आपका कि आप लोगों को क्या करना है, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य और मुफ्त बनाने का सिद्धांत था। दूसरा आपका हो गया था कि आपको सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद जन शिक्षा के ऊपर है। उसके बाद आपके सत्य का सिद्धांत, अहिंसा और सर्वोदय के उसके ऊपर है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपका बेसिक एजुकेशन का है वो है आपके शिक्षा के जीवन के जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि आपको जो एजुकेशन है वो हमारे लाइफ से कैसे कनेक्ट हुआ। थ्योरी ऑफ मेकिंग टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा के माध्यम के रूप में आपके जीभ बनाने का सिद्धांत, यानी कि जो आपका मदर टंग है उसका कैसे होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। दोस्तों हिंदी में आप लोग एक दो वर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक दो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन देख लेते हैं कि आखिरकार ये सारे के सारे जो हमारे सिद्धांत हैं इसमें आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं और ये सारे सारे सिद्धांत आखिरकार थे क्या। तो पहला पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री। इसमें यह है कि शिक्षा के अनिवार्य और आपके स्वतंत्र बनाने का जो मेन सिद्धांत था वो ये था कि गांधी जी ने क्या किया था कि मनुष्य से अधिकार को स्वीकार करवा लिया था, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट करा दिया था कि बर्थ राइट है, उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है, जो कि एक्सेप्ट कराया गया था उनके प्रिंसिपल में। और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि एक बच्चे को शिक्षा से वंचित करना, यानी कि कोई भी एक बच्चे को उसके एजुकेशन से वंचित नहीं किया जाएगा, उसके मौलिक अधिकार को वंचित करने के लिए रांची, और कम से कम आपके 7 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या कर देना चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत था आपको का मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग। इसमें गांधी जी ने क्या किया था कि बेसिक एजुकेशन के जो भी आपके यूनिवर्सल, कंपलसरी एंड फ्री, यानी इसमें बोल दिया गया था कि आपके अनिवार्य और मुक्त बनाने का सवाल का सम्मान करना पड़ा। जितने भी आपके फ्री और कंपलसरी के उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे उसका क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ गया था। मास एजुकेशन जन शिक्षा के बारे में क्या था कि इसमें ज़्यादातर जो भारत के
आपके अधिकांश लोग थे, उनके अज्ञानता के अंधेरे में लिपटे हुए थे। यही कारण था कि आपका एजुकेशन का जो पहला आपका सिद्धांत था वो जन शिक्षा का क्या बन गया था, गठन कर दिया गया था। यानी कि आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, मास एजुकेशन को क्या कर दिया गया था, फॉर्म्ड राउंड कर दिया गया था। उसके बाद आपका बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय यानी सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत में गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रबल क्या थे, प्रेमी थे। आप बोल सकते हैं कि वो आर्डेंट लवर थे, यानी कि प्रबल प्रेमी थे। इसलिए गांधी जी ने सभी के लिए समान शिक्षा के लिए सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला कि जो जिस तरीके का है उस सबको अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, बल्कि उन्होंने इक्वल एजुकेशन सबको प्रोवाइड करने के लिए हाँ कर दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल यानी कि नेक्स्ट सिद्धांत आपका जो है वो है थ्योरी ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ, जो आपकी शिक्षा को जीवन के जोड़ता है। ऐसा सिद्धांत जो हमारे एजुकेशन को क्या करता है, आपको आपकी जिंदगी से जोड़ता है। इंग्लिश एजुकेशन हैड नो रिलेशन विद द रियल लाइफ ऑफ इंडियन। आपकी जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमारे इंडियन को वास्तविक जीवन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आगे बोला है टू रिमूव दिस डिटेक्ट, इस दोष को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था कि बच्चों को वास्तविक जीवन से यानी कि जो उनकी वास्तविक यानी कि उनकी रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की थी, चाहे वो आपके नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट हो या फिर आपके डोमेस्टिक एंड रीजनल इंडस्ट्री हो, एंड दस रिलेट इट विल लाइफ, रियल लाइफ। यानी गांधी जी ने क्या कर दिया था कि एजुकेशन जो है वो बच्चों के जीवन से जोड़ने के लिए क्या कर दिया था, उन्होंने सबसे पहले बोल दिया था कि इसमें आपकी इंग्लिश एजुकेशन का कोई भी संबंध नहीं है। और इसको दूर करने के लिए गांधी जी ने सबके सब वास्तविक जीवन से लेके और उनके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और जितने भी उनके उद्योग के शिक्षा आधारित की थी, इस प्रकार उन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन को वास्तविक जीवन से संबंध कर दिया था, यानी कि रिलेट कर दिया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आप लोगों का थ्योरी ऑफ मेकिंग टंग एज मीडियम इंस्ट्रक्शन। इट इज बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव नेचुरल कमांड ओवर देयर मदर टंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें माना भी गया था कि बच्चों को क्या कर देना चाहिए, उनकी मातृभाषा पे प्राकृतिक कमान होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी मदर टंग है उस पे बच्चों की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उसके माध्यम से वो क्या कर सके, सामूहिक शिक्षा प्रदान कर सकता है, यानी कि वो अपने मास एजुकेशन को क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एजुकेशन, यानी कि सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। बेसिक एजुकेशन इज बीइंग यूज्ड टू रिक्रिएट अ सोसाइटी विच इज इक्विप्ड विद द फॉलोइंग फीचर। बुनियादी शिक्षा का जो मेन आपका उपयोग है वो एक समाज को फिर से बनाने के लिए किया जा रहा था, राइट। जो आपकी बेसिक एजुकेशन का यूज किया जा रहा था वो किस लिए किया जा रहा था कि एक समाज को फिर से बनाया जाए, जिससे कि बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ व्यवसाय करने का, जिससे कि वो अपनी एबिलिटी को समझ पाए और अच्छे से कर पाए। तो उसके 3 कारण थे, उसमें 3 विशेषताएं बताई गई थी। पहली थी द सोसाइटी विच इज सेल्फलेस, वो समाज जो कि क्या है, सेल्फलेस है, यानी कि कम है। द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन लव एंड जस्टिस, वो समाज जो प्रेम और न्याय पर आधारित होता है। और तीसरा वह समाज जिसके सिद्धांत सही यानी कि ट्रूथ होने चाहिए और अहिंसा पर आधारित होने चाहिए। तो ये आपके क्या आ गए थे, कुछ विशेषता बताई गई थी। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके उद्देश्य क्या है बेसिक एजुकेशन बनाने के। बेसिक एजुकेशन का मतलब सबसे पहले 2 चीज आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मीनिंग में भी ये लाइन लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को पेपर में पूछ लिया जाए कि बेसिक एजुकेशन का मतलब क्या है, तो दोस्तों आप ये लाइन लिख सकते हैं। बेसिक एजुकेशन का मतलब है टू इम्पोर्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए बुनियादी ज्ञान और कौशल आयत करने के लिए, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन से बच्चे सिर्फ शिक्षा इसलिए नहीं लिए कि उनको पढ़ना है, बल्कि ऐसी कोई एक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड कराई जाए, बच्चे अपने आप से खुद ऐसे कोई काम करें जिससे कि वो खुद सीख पाए। दूसरा टू प्रिपेयर देम फॉर ऑर्डिनरी लाइफ, और उनको साधारण जीवन के लिए तैयार किया जाए, यानी कि उनकी जो भी ऑर्डिनरी लाइफ है, साधारण जीवन है, उनको उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाए। तो इसका मतलब ये आपके बेसिक एजुकेशन का मतलब था। अब यहाँ पे कुछ बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं, उसमें से पहला आपका आता है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वोदय समाज, तीसरा आपका कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम, मोरल डेवलपमेंट, और लास्ट आता है आपका करेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि चरित्र का विकास। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव थे।
अब आप लोगों का मेन है जो कि आप लोग आपके अगर शॉर्ट में आया तो आप लोग मेन उद्देश्य लिख सकते हैं, लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा लिखिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल में आपका बेसिक एजुकेशन का उद्देश्य क्या था? ज्ञान और कौशल यानी कि इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल, हैबिट्स एंड अप्रिशिएटिव एटीट्यूड दैट विल मेक द चाइल्ड टू बी एन इंटेलिजेंट, अ गुड सिटीजन, a good member of society and the various groups to which he belongs, family, working group, neighborhood etc. यानी जो आपके नॉलेज और स्किल है इसको क्या करना था, एक ऐसा उनकी हैबिट को सराहना था कि ऐसे रवैये को प्रदान करना था कि जो कि बच्चे का एक बुद्धिमान और एक अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि समाज का एक अच्छा सदस्य बन पाए और अलग अलग समूह का गठन करेगा जिससे वे संबंधित है, जैसे किस किस से संबंधित रिलेट होता है, फैमिली से, वर्किंग के ग्रुप से या फिर आपके नेबरहुड से। ये सब चीज़ों से क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य होता है आपके प्राथमिक स्कूल का। दूसरा जो आपका आता है वो आता है सेकेंडरी स्कूल से। ये एक मेन आपका उद्देश्य है जिसमें क्या होता है, ये आगे की शिक्षा के लिए इसमें तैयार किया जाता है कि हर एक बच्चे को क्या किया जाए, हर एक बच्चे को यहाँ पर आप लोगों को किससे रिलेट किया जाए, एक कैथोलिक धर्म का, जिसमें एक बुद्धिमान प्रशंसा जगाने के लिए प्रयास किया जाता है ताकि उनका विश्वास लगातार बढ़ता जाए, लगातार सार्थक और प्रशंसिंग हो सके, यानी कि मीनिंगफुल और रेलिवेंट हो जाए, जिससे कि बच्चे को आप लोग क्या करते जाएंगे, उसके अगर उसकी बुद्धिमानी पर आप उसको अप्रिशिएट करते रहेंगे तो बच्चे को क्या होगा, आप उसको मीनिंगफुल और रेलिवेंट बना सकते हैं। बच्चा क्या होगा, लगातार हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब आपका आता है बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, क्या क्या होता है उसमें से देख लेते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आता है आप लोगों का, एक सेकेंड, करिकुलम में आप लोगों का आता है पहला क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री यानी कि शिल्प और उद्योग। दूसरा आता है एम्फेसाइज ऑन मदर टंग, जो कि आपका पाठ्यक्रम में बताया गया था कि मातृभाषा पे जोर दिया गया था बच्चों को क्राफ्ट और इंडस्ट्री में। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्राफ्ट में यानी कि वो कोई भी चीज़ है कि जैसे वो सूत के गुड़िया बना लेते थे और उसके बाद वो खादी में भंडार में जाके बेचते थे। कभी कभी क्या करते थे वो लोग बैठने के लिए अपने आसन बनाया करते थे, चादर हो गया या रुमाल, ये सब बनाते थे। ये सब आपके क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। तीसरा फोकस जो दिया गया था पाठ्यक्रम में वो आपका आएगा हिंदी भाषा पे, जो कि आपको बोला गया था कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी इससे क्या है रिलेट नहीं किया गया था, तो यानी कि उनके मदर टंग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, सोशल सब्जेक्ट था जो मेन पाठ्यक्रम था बेसिक का, जनरल साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, हाइजीनिक और मोरल एजुकेशन। तो ये कुछ टॉप 10 आपके क्या थे, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम थे। तो दोस्तों बेसिक एजुकेशन में मोस्टली इतना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन जिसे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जैसे मैंने बोला गया था कि इसी उद्देश्य से आपका वर्धा एजुकेशन स्कीम बनाई गई थी। तो आपके एग्जाम में वर्धा स्कीम एजुकेशन आपके आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्धा एजुकेशन स्कीम यानी कि आपके गांधी जी के में जितनी भी प्लेलिस्ट आएगी उसमें एक वीडियो आपकी वर्धा एजुकेशन स्कीम की जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट आप लोगों की मैं रेडी कर दूंगी। और उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट की आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी हद तक कमेंट आ रहे हैं कि आप जेंडर पे या नॉलेज पे बना दीजिए। दोस्तों आप लोग गांधी जी की प्लेलिस्ट के अलावा आपके एग्जाम से पहले कुछ नहीं तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस बाकी सब्जेक्ट की ले आऊंगी। तो आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।